Hello friends, welcome to my channel English Vision Tech. I hope you are all practicing in English only. Actually, I was unable to make videos since last week due to some personal reasons. But now onwards, I'll try to make one video at least every day. But for that, you have to watch this video completely. Then only I'll upload the next video. So let's start the video. So here are few sentences. Let's translate these sentences in English. First is, तुम बहुत तेजी से दौड़ रहे हो. तुम, you, दौड़ रहे हो. Which tense is that? Is it present continuous tense? It means you have to write are here. With you, you always write are. You are. दौड़ने को क्या बोलते हैं? Running. Running. तेजी से means what? Very fast. तेजी से means very fast. You are running very fast. Just try to understand the structure of the sentences. First is subject, then helping verb, then verb, and then object. This is the complete structure of the tenses in every tense. उसके भाई झगड़ा कर रहे हैं. उसके भाई means what? His brothers. His brothers, right? रहे हैं. It means what? It is plural. So with plural you have to write down are. It's which tense? It is present continuous tense. झगड़े को क्या बोलते हैं? Quarreling, right? His brothers are quarreling. Next, मैं एक प्रश्न पूछ रहा था. मैं means what? I. पूछ रहा था. It means which tense is that? It is past continuous tense. So with past continuous tense you have to write down was. I was. पूछने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Asking. क्या पूछ रहा था? तो प्रश्न पूछ रहा था. I was asking a question. मैं बस का इंतजार नहीं कर रहा था. मैं, I, नहीं कर रहा था. कर रहा था means past continuous tense. Was. नहीं means not. इंतजार means what? Waiting. किसके लिए? तो बस के लिए. For the bus. I was not waiting for the bus. उसका भाई कहाँ जा रहा था? उसका भाई कहाँ means where, right? जा रहा था. Which tense? Again past continuous tense. Past continuous tense में मालूम है आपको was या where लगाते हैं. तो यहाँ पर हम लगा देंगे was. उसका भाई यानी his brother. was इसलिए लगाया क्योंकि सिंगुलर है. his brother एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है. वेयर वॉज हिज ब्रदर. जाने को क्या बोलते हैं अपन? गोइंग. उसके बाद में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क. जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो चीज होती है, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें दोनों चीज आती है, क्वेश्चन वर्ड भी आता है और हेल्पिंग वर्ब भी आता है, तो ऐसे सेंटेंस में हम पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं और उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, है ना. जैसे कि जो वेयर है ये क्वेश्चन वर्ड है और ये जो वॉज है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. वेयर वॉज ऐसे नहीं बोलोगे आप. वेयर हिज ब्रदर वॉज गोइंग, दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. You have to put always helping verb after the question word in interrogative sentences. Where was his brother going? Like this. कल 10 बजे मैं रामायण पढ़ रहा होऊंगा. रहा होऊंगा यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, राइट. मैं I shall be. पढ़ने को क्या बोलेंगे? रीडिंग. I shall be reading रामायण. द रामायण के पहले हमेशा द लगाते हैं. I shall be reading the रामायण कल 10 बजे. at 10 o'clock tomorrow. At 10 o'clock tomorrow. I shall be reading the रामायण at 10 o'clock tomorrow. कल 10 बजे मैं रामायण पढ़ रहा होऊंगा. वह कभी अपना कार्य समय पर समाप्त नहीं करती है. वह के लिए क्या लगा देंगे? यहाँ पर शी लगा देंगे क्योंकि करती लड़की है इसलिए शी लगा दिया. ठीक है. करती है टेंस देख सकते हैं आप. सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तातेती के साथ में है लगाए. कभी अपना कार्य कभी नहीं करती है तो कभी नहीं के लिए अपन क्या लिखते हैं? नेवर, है ना. कभी नहीं के लिए नेवर. समाप्त के लिए अपन मालूम है आप लोगों को फिनिश लिखते हैं, लेकिन क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हम ES लगा देंगे. She never finishes. किसका काम? तो उसका काम हर वर्क समय पर यानी इन टाइम. She never finishes her work in time.
वे पत्रों के उत्तर जरूर देते हैं। वे के लिए क्या लगाते हैं हम? दे। जरूर देते हैं, जरूर का मतलब ये हो गया है कि वो सेंटेंस के ऊपर जोर आ गया है कि वो देते ही देते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम इम्फेटिक सेंटेंस का यूज करते हैं। इम्फेटिक सेंटेंस का मतलब ये होता है कि हम डू, डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में करेंगे। डू इसलिए लगाया है हमने क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है ना। और यदि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता, ही होता, शी होता, इट होता, तो हम यहाँ पर कौन से इम्फेटिक का यूज करते हैं? डस का, है ना, क्योंकि सिंगुलर के साथ में डस का होता है, प्लूरल के साथ में डू का होता है। और यदि ये सेंटेंस पास्ट में होता, तो हम यहाँ पर डिड का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जरूर के लिए हमने ये डू लगाया है। देते हैं, आपको मालूम है कि जवाब देने के लिए रिप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। दे डू रिप्लाई, पत्रों के यानी कि लेटर्स। दे डू रिप्लाई लेटर्स, वे पत्रों के उत्तर जरूर देते हैं। यदि सेंटेंस में जरूर नहीं होता और केवल इतना ही सेंटेंस होता कि वे पत्रों के उत्तर देते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं दे रिप्लाई लेटर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जरूर आया है यानी कि जोर दिया गया है सेंटेंस को, इसके लिए हमने डू लगाया है, यानी सेंटेंस को हमने एम्फेटिक सेंटेंस बना दिया है। इफ यू वांट आई मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन एम्फेटिक सेंटेंसेस, so reply me in the comment box. If you will comment it, then I'll make a complete video on emphatic sentences. अधिकारी किसी से हाथ नहीं मिलाता है। अधिकारी, अधिकारी मीन्स ऑफिसर, द ऑफिसर। मिलाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और नेगेटिव है। तो नेगेटिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हम? डू और डस का। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम डस का यूज करेंगे। द ऑफिसर डज, नहीं के लिए नॉट, द ऑफिसर डज नॉट। हाथ मिलाने को क्या बोलते हैं मालूम है आप लोगों को? शेक हैंड्स, राइट। द ऑफिसर डज नॉट, डजंट भी लिख सकते हो। शेक हैंड्स, किसी से नहीं, किसी से नहीं के लिए अपन क्या लिखेंगे? विथ एनीबडी, विथ एनीबडी। द ऑफिसर डज नॉट शेक हैंड्स विथ एनीबडी। मैंने ये पुस्तक उसे नहीं दी, मैंने, आई। ठीक है, टेंस देख सकते हैं आप, नहीं दी कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस भी है और नेगेटिव भी है। तो सिंपल पास्ट टेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए आपको पता है हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। आई डिड, उसके साथ में नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव है, राइट। उसके बाद में वर्ब आएगा, देने को क्या बोलते हैं? है ना, गिव बोलते हैं, मालूम है आपको। उसे के लिए क्या लिख देंगे अपन? हिम। आई डिड नॉट गिव हिम ये पुस्तकें मीन्स व्हाट? दीज बुक्स, दीज बुक्स। आई डिड नॉट या फिर डिडंट गिव हिम दीज बुक्स। तुमने यह कार्य नहीं किया, तुमने, यू, नहीं किया कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव में चेंज करने के लिए डिड का इस्तेमाल करते हैं। यू डिड नॉट, ठीक है। अब ये नहीं किया का डिड नॉट हो गया, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या आएगा इसमें? डू आएगा, क्योंकि ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब बन गया। सेंटेंस में मेन वर्ब लगा देंगे हम डू। यह कार्य यानी कि दिस वर्क, यू डिड नॉट डू दिस वर्क। आप कब आए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अभी बताया मैंने आपको कब के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पर आए हैं, आए यानी कि कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? डिड का। तो व्हेन के बाद में डिड लगा देंगे। आपके लिए यू लगा देंगे। आने को कम बोलते हैं। व्हेन डिड यू कम? वह कहाँ गया? कहाँ के लिए हम क्या यूज करेंगे? वेयर। फिर वही बात आती है, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगता है। सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट के लिए डिड लगा देंगे। वहां के लिए ही लगा देंगे। गया यानी गो। वेयर डिड ही गो? क्या तुम उससे मिलोगे? राइट, मिलोगे यानी कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, विल और शैल का। यहाँ पर तुम के लिए हम यू लगाएंगे। इसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? हम विल लगाएंगे, विल यू, राइट। मिलने को मालूम है आप लोगों को मीट बोलते हैं, उससे यानी हिम। क्या तुम उससे मिलोगे? विल यू मीट हिम? हमने दो प्रश्न पूछे हैं।
हमने के लिए क्या लगा दोगे आप? वी। ठीक है, पूछे हैं कौन से टेंस से? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज या हैव लगाते हैं, क्योंकि वी प्लूरल है इसलिए हम हैव लगाएंगे। पूछने को अभी बताया था, आस्क्ड बोलते हैं तो आस्क्ड लिख देंगे। टू प्रश्न यानी कि टू क्वेश्चंस, टू क्वेश्चंस। हमने 2 प्रश्न पूछे हैं। वी हैव आस्क्ड 2 क्वेश्चंस। So as usual, I am giving you again 5 sentences in Hindi and you have to translate these sentences in English and you have to answer me in the comment box. I'll read these sentences for you. सूर्य अभी तक उदय नहीं हुआ है। मरीज ने दवाई क्यों नहीं ली है? शिक्षक पाठ पढ़ा चुके होंगे। क्या आप आम खा चुकी थी? मुझे किसी भी कीमत पर सफलता चाहिए। If you like the video, please like, share and don't forget to subscribe my channel. Stay for the next video. Thank you.